रूस का एक सौदागर सी, वो जहाज़ों के उत्ते अपना माल लैके मुल्कों नूं कदी किसी मुल्क कदी किसी मुल्क ले जांदा सी ते मुनाफा कमा के लियाउंदा सी। काफ़ी पुराना बुढ़ा हो गया ते उहदे जहाज़ काफ़ी सीगे। वो उत्थे पोर्ट के उत्ते लंगरअंदाज होए सी। एक दिन उन्हें जाना आना बंद कर दिता सी क्योंकि काफ़ी बुढ़ा हो गया सी। उहदा एक बच्चा सी, वो छोटा सी, इस वास्ते उन्होंने नाल नहीं सी जाता। एक दिन खबर आई कि समुद्र के बड़ा बहुत बड़ा तूफान आ गया तो उहदे सारे जहाज़ डुब गए। बड़ा रोन लग पिया, उच्ची उच्ची कहना मेरे नाल किहड़ी होई, मेरे तो सारी उम्र की कमाई सारी डुब गई। उहदा पुत्र जिहड़ा सी ना, उहनूं कहंदा अब्बा फिर की होया, जहाज़ होर अल्लाह दे देगा, परेशान ना हो। तो तू तो मैनू कभी नाल भी नहीं गया, तो तू इदा कर हाँ, एक तेरा पुराना जा जहाज़ खड़ोता है तो मैनू कोई माहर जेडे तेरे पुराने बेली है ना, जहाज़ चलाना जानते हैं, तो इन्हों मेरे नाल कर दे, तो मैं कोशिश करदा अल्लाह ताला बरकत पाऊगा तो रो ना, अपने अब्बे नूं हौसला दिंदा तो मैनू कोई थोड़ा बहुता तरीका समझा, तो कोई बंदे मेरे नाल आपदे कारीगर जे मेरे नाल कर दे। कहता चल ठीक है, तो पर मेरे नाल वादा कर छेती छेती मोड़े आई, लम्मे सफ़र ते ना जाई, थोड़ा बहुत ही मुनाफा हो जाए जितों उत्थों ही मुड़े। कहता ठीक है मैं चले जाना। उन्हें कोई उन्हें थोड़े बहुत जहाज़ चलाने वाले बंदे जोड़े से ना अपने पुराने उहदे नाल भेज दिते। जहाज़ चलता रहा, कई जगह ते गए, कोई मुनाफा ना होया कितों, बड़े मायूस ये की बनया। एक दिन वापसी का एक इरादा करते पे तो फिर तूफान आ गया। ऐसा तूफान आया, उन्होंने जहाज़ भी तोड़ भन्न सिटिया, लंगर गराते फट्टे टुट गए, बहुत बुरा हाल हो गया बहरी जहाज़ का। तो बड़ी मुश्किल के नाल 2-3 दिन तो बाद तूफान थमिया। एक पासे उन्होंने लगा सीगा, कहते हुण की करिए। फिर उन्हें जजीरे के दूरबीन के नाल जजीरा देखा कि फलान जजीरे पर जाके ना इसकी मुरम्मत कराने, उत्थे हौली हौली आस्ता आस्ता जहाज़ नूं उस जजीरे ते लै गए। जजीरे ते जाके तो उन्होंने मुरम्मत कराउण लग पे। लोग जिहड़े सी कारीगर वो मुरम्मत करन लग पे, तो आप वो बंदा जिहड़ा सी ना मुंडा उहदा पुत्त, वो सैर वास्ते निकल गया, जजीरे तो सैर वास्ते निकल गया, तुरया जांदा बाहर फिरदा फिरदा काफ़ी दूर चला गया। जो दूर चल गया तो उन्हें एक पहाड़ी नज़र आई बर्फ की। कहना इन्नी चिट्टी पहाड़ी, इन्नी बर्फ, सूरज दीयां छावां उत्ते पैंदियां ते उत्ते निगाह नहीं टिकदी पई। वो हौली 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 उस पहाड़ी के कोल चल गया, जाके बड़ा हैरान होया, कहता यार ये बर्फ की पहाड़ी आ तो बर्फ पिघलती क्यों नहीं गई। जो कोल गया तो फिर उन्हें हौली हौली हाथ लाया, कहता ये तो ठंडी भी नहीं गई, ये गल की है, चमकदी इन्नी आ, बर्फ का पहाड़ आ, ना पिघलती आ तो ना ठंडी आ। उन्हें आस्ता जहा उन्होंने ना अदे जबान से रखा, जिदा जायका था चखा, वो देखा तो नमक सीगा, सफ़ेद चिट्टा सफ़ेद नमक सी। बड़ा खुश होया, कहता ये तो नमक का पहाड़ मिल गया। वापस आया, आके जो जहाज़ मुरम्मत हो गया, अपने बेलियां नूं कहंदे भी आ जाओ, वो मजदूर लाओ, ला के ते और नमक जिहड़ा ना लदो जहाज़ से। वो सारा जहाज़ उन्होंने नमक का भर लिया, भर के ते तुर पे। हुण रस्ते दे विच मुल्क आया, उस मुल्क दे विच कहंदे भी इत्थे कोई नमूना दिखा के शायद बेचण की कोशिश करिए। तो उस मुल्क का रिवाज सी कि बादशाह की इजाजत तो बगैर ना उस मुल्क कोई सौदा नहीं सी बेच सकता। वो छापर दे थोड़ा जहा नमक पा के ना, तो नमक बड़ा बेहतरीन सी, बहुत आला किस्म का शीशा ही सी निरा, हाँ सफ़ेद किस्म का। वो बादशाह की खिदमत में चला गया, हजूर मैं कुछ इस माल लैके आया तुहाडे मुल्क में बेचना चाहना, तो मैनू इजाजत दो। वो कहता की बेचना चाहना। उन्हें नमूना पेश किया, जी आ नमक आ मेरे को। उन्हें देखा, कहना ये तो सफ़ेद मिट्टी है, कहना साडे मुल्क च नहीं इसकी कोई मांग हैगी, कहंदी लै जा इहनूं, निकल जा, असीं नहीं इत्थे बेचण देना, मिट्टी बेचनी साडे मुल्क च आके। बड़ा परेशान होया। जो वापस आउंदा ना तो अचानक उसका दिल किया कि मैं बादशाह का बुरची खाना ना देखा। जो बुरची खाने देखा तो 7-8 बुरची जोड़े खाना पका रहा है, कोई खादमावां जिन्हें ना बर्तन धो रही, कोई जनाब तैयार खाने ले जाने वास्ते तैयार बैठे सारे। तो वो उत्थे कहंदा यार मैनूं पानी का गिलास तो पिला दिओ पूरा।
उन्होंने उन्होंने पानी पिलाया, कहते यार थका बहुत है, मैं थोड़ा आराम कर लवां। कहते बैठ जा, कोई नहीं, पानी शानी पी के फिर चला जाए, आराम कर। इन्ने चिर नहीं खाना खुना तैयार हो गया। खाना जो तैयार हो गए, उन्हें उन्होंने वो सामने पता नहीं लगन दिता, सामने थोड़ा जहा एक एक हर प्लेट च ना एक एक चूंडी नमक की पा दी। उत्थे कभी नमक उन्होंने जिंदगी खाता ही नहीं सी, ना उन्होंने नमक का पता सीगा। वो तां ही उन्हें बादशाह ने कहा, नहीं तो सफेद मिट्टी आ। जो खाना पेश होया, उसका जायका ही बड़ा बन गया, क्योंकि जायका है ही नमक का होंदा, या मिठा जायका होंदा या नमक का जायका होंदा। उन्होंने उन्होंने खाना खाण लग पाया, खाना बड़ा लजीज बन गया। बादशाह ने भी दुबारा मंगया, मलका ने भी दुबारा मंगया, सारे ने बार बार खाना मंगया, तो वो खाना खाई जान से बड़े इन्ना लजीज खाना अगे कदी नहीं पका। अज गल की है, वो मलका का तो ढिड ही दुखन लग पाया ना, खा खा के इन्ना खादा, मज़ा बड़ा आया। अगे फिक्के खाने खाते थे। बादशाह ने सद्या, ये अज किदां दा तुसीं खाना पकाया? वो कहते हजूर खाना तो अगे भी असीं पकाउने, तो उदां दा ही पकाया। कहते अज की खूबी आ, अज तुहाडा खाना बड़ा लजीज आ। कहते एक मुंडा वा साडे कोल मेहमान, उन्हें ना कुछ पापू दिता हो, उन्हें पुछ लेने। उनको जाके पूछा, उन्हें कहा मैं तुहाडी हर प्लेट दे विच, कहते उस बंदे नूं बादशाह कहंदा हुण मेरे को लैके आओ। वो मुंडा जो आया, कहते हाँ भी तू साडे खाने च कुछ मिलाया? उन्हें आख्या जी मैं हर प्लेट दे विच एक एक चूंडी उही नमक की पाई है, जिहड़ा मैं तुहानूं चैक कराया सी। कहंदा अच्छा, इन्ना अच्छा जायका इहदा, असीं ते इहनूं मिट्टी समझदे सीगे। उन्हें सारे का सारा जहाज़ ही खरीद लिया। खरीद के फिर वो इवज दे सोना चांदी जवाहरात हैं बहुत सारी दौलत जमा की उस बच्चे ने, तो बड़ी खुशी खुशी वापस आया। तो वो जो बुढ़े सौदागर से, बाकी लोग भी मतलब कि अगे सौदागरी करते सी, वो सारे बड़े खुश होए। पर वह बुढ़ा बाप जोड़ा सी ना, बहुत खुश है, कहना मेरे पुत्र ने पहली दफ़ा ही इन्नी वड्डी दौलत कमा के लिया। यानी नमक की करामत सी, नमक का पहाड़ उन्होंने अचानक मिलया, उन्हें नमक की सौदागरी की, तो ऐसे थां ते की जिथे किते नमक का पता ही नहीं सी भी असीं नमक भी कोई चीज़ होंदी। वो सारी जिंदगी फिक्के खाने खाते थे। तो उन्हें इस नमक के उत्तों इन्ने पैसे कमाए, उसका बुढ़ा बाप जो राजी हो गया। फिर उन्होंने काफ़ी जहाज़ फिर बन गए। फिर बेटा अपना जहाज़ों का काम करन लग पिया। उन्होंने फिर समझ आ गई कि सौदागरी किस तरह करी दी है, किस तरह माल बेची दा, किस तरह वो कारीगर हो गया। बाप नूं सुकून आ गया। वीडियो अच्छी लगे कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना।